मजे वो लोग करते थे। अब कौन से मजे करते थे, क्या मजे उन लोगों को आते थे, अपन देखते हैं। The story we shall read is set in future when books in schools as we know now them will perhaps not exist। अब वो क्या कह रहा है कि आज जो ये कहानी अपन पढ़ने वाले हैं, इस कहानी में हम क्या पढ़ेंगे, इसका जो सेटअप है वो कहाँ का है, फ्यूचर का है, मतलब भविष्य का है, जब जो किताबें होती थी, जो बुक्स होती थी और जो स्कूल्स होते थे, जो कि अब जैसे होते हैं वैसे उस समय पर एग्जिस्ट नहीं करते। हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन। अब वो कह रहे हैं कि यार फिर अगर किताबें ही नहीं होती हैं तो फिर बच्चे पढ़ते कैसे हैं। पुराने लोगों को तो यही लग रहा है, क्योंकि उनके लिए पढ़ाई तो क्या है भाई, किताबों से ही पढ़ाई हो सकती है, बच्चों को किताबें ही चाहिए होती थी जो उन्हें पढ़ाई करनी होती थी। तो अब अगर उन्हें पढ़ाई करनी है तो बिना किताबों के पढ़ाई कैसे करी जाएगी। द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज। अब नीचे जो यहाँ चित्र दिए हुए हैं इनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि कैसे पुराने नहीं, कैसे जो फ्यूचर के बच्चे हैं वो पढ़ाई किया करेंगे। जैसे कि कंप्यूटर से, जो कि हम आज करते ही हैं, वर्चुअल क्लासरूम्स हुआ करेंगी, जैसे कि हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं, रोबोट हुआ करेंगे जो हमारे टीचर हुआ करेंगे। क्यों है कि नहीं है, अगर अभी आप गूगल में टाइप करते हो तो आपको फटाफट आंसर मिल जाता है ना एक तरीके से। तो यही है मूविंग इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट। इस तरीके के जो है टेक्स्ट हमारे पास होंगे, जैसे पीडीएफ वगैरह हमारे पास आती है ना, तो इस तरीके से वो बोल रहे हैं कि अब आगे की पढ़ाई भाई ऐसे हुआ करेगी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। In pairs, discuss 3 things that you like best about your school and 3 things about your school that you would like to change। अब वो कह रहा है कि 2-3 ग्रुप में एक्टिविटी है, अगर आपको करने का मन करे तो आप कर सकते हो कि 2-2 का ग्रुप बना लो और 3 चीजें आपको क्या करनी है जो स्कूल के बारे में सबसे बढ़िया लगती है, आपके स्कूल के बारे में वो लिखनी है। और 3 चीजें जो आप चाहते हो कि भाई आपके स्कूल में वो 3 चीजें बदल जाएं, कैसे भी करके ये 3 चीजें बदल जाएं, तो वो कौन सी चीजें होंगी उसके बारे में आपको लिखना है। Have you ever read words on a television or computer screen? क्या आपने कभी भी वर्ड्स को टेलीविजन या कंप्यूटर स्क्रीन पर देखा है। पहले तो पिक्चर चलती थी, अब वर्ड्स वगैरह भी, बुक की बुक जो है वो चल रही है, ठीक है, लैपटॉप्स पे। कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी इन कंप्यूटर्स। क्या आप एक ऐसा समय इमेजिन कर सकते हो जब सारी किताबें जो है वो कंप्यूटर्स में होंगी। हम तो ये चीज़ देख ही रहे हैं, लेकिन ये जब चैप्टर लिखा गया होगा तब शायद उस समय पर इतनी टेक्नोलॉजी जो है वो नहीं होगी। इसीलिए वो बताना चाह रहे हैं कि इमेजिन करो अगर ऐसा सब कुछ होने लगा तो सब कुछ कैसा होगा। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर्स। और सोचो कि कोई किताब जो है वो छप ही नहीं रही है पेपर्स पर। Would you like such books better? तो तुम्हें क्या पसंद आएंगी क्या वो वाली किताबें जो हमारे पास स्क्रीन पर है, हमारे पास कंप्यूटर में है, हमारे पास लैपटॉप में है, लेकिन हमारे पास किताब के रूप में नहीं है। कैसा लगेगा आपको? तो इसके बारे में आप सोचो, जवाब दो, कमेंट कर सकते हो कि अच्छा आप, चलो ठीक है, आज ये आपका ना होमवर्क समझ लो। चैप्टर शुरू होने से पहले मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि वीडियो खत्म होने के बाद आप सब बच्चे ये कमेंट करके बताओगे कि कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो, या फिर कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जो आपको पसंद है और आप एज इट इज रखना चाहते हो। ठीक है, तो फिर अपन वहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों के क्या रिप्लाईज आते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम जरूर डिस्कस करेंगे उस बच्चे के रिप्लाई जो सबसे मस्त होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्गी, एक कैरेक्टर कौन है? मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्गी ने इस चीज के बारे में उस रात अपनी डायरी में लिखा। ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157। कौन से नंबर पे पेज पे? जब वो 17 मई 2157 पेज पर गई तो उसने क्या लिखा? 2157। कब की बात हो रही है? अब की भी नहीं हो रही, ये बात तो और भी ज्यादा फ्यूचर की कर रहे हैं कि 2157 में, अभी जैसे 2020 चल रहा है, तो सोचो कि ये जो अब थोड़ी बहुत किताबें मिल जाती है ना जो प्रिंट हो रखी हैं, तो मान लो कि अगर एक भी पेपर पे प्रिंट नहीं हुई तो सोचो कैसा होगा। तो शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि अरे आज पता है क्या हुआ, टॉमी को एक असली किताब मिली। ये चीज ना बहुत ज्यादा सोचो कि 2157 के जो बच्चे होंगे उनके लिए किताब कितनी ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी। जिस लेवल से अपन लोग बढ़ रहे हैं, जिस लेवल से अपन लोग जो टेक्नोलॉजी में, गैजेट्स में, फोन्स में, मोबाइल्स में, कि कुछ भी ना करना पड़े, कहीं भी चलते फिरते कोई भी किताब खोल के पढ़ ली। आजकल हाथ में है अपनी किताब, एक तरीके से देखा जाए। एक किताब मिली, इट वॉज वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत
grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on paper. मतलब कि इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, ये एक बहुत पुरानी किताब थी, और मार्गी के जो दादाजी थे, जो दादोसा थे, जो उनके ग्रैंडफादर थे, वंस सेड, एक बार उन्होंने कहा दैट व्हेन ही वाज अ लिटिल बॉय, जब वो एक छोटे से बच्चे थे, मतलब छोटे बच्चे थे, तो उसके ग्रैंडफादर के पास एक ऐसा, मतलब उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि एक बार ऐसा समय हुआ करता था जब जितनी भी कहानियां हैं वो कहाँ होती थी, पेपर पर प्रिंट हुआ करती थी। मतलब अब से पहले का टाइम लगा लो या अब का लगा लो, अपने को बुक्स तो मिलती हैं, सारी चीज़ें क्या हैं, अपनी प्रिंटेड रहती हैं, अपने को स्कूल जाना पड़ता है, बुक्स लेके जाना पड़ता है। अब बीच में ऐसा भी हो गया था कि अरे स्कूल का बैग बहुत भारी होता है, बच्चों को उठाना पड़ता है, तो आगे आगे धीरे धीरे करके क्या होगा कि आपकी सारी किताबें जो हैं वो आपके पास लैपटॉप में या फ़ोन में या स्कूल में प्रोजेक्टर वगैरह लगा के होंगी, तो आपको इतनी भारी सामान नहीं उठाना पड़ेगा। लेकिन उससे आपके पास अगर बुक नहीं होगी तो फील ही नहीं आएगी, वो वाले मज़े नहीं आएंगे, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि हमारे समय में, पता है हमारे ज़माने में, जैसे भिड़े बोलता है ना तारक मेहता के उल्टा चश्मा में, कि भाई मेरे ज़माने में ऐसा होता था, तो यहाँ पे उसके जो दादाजी हैं वो भी यही बोल रहे हैं कि मेरे ज़माने में क्या होता था, सारी कहानियाँ जो हैं वो एक कागज़ पर प्रिंट हुआ करती थी। They turned the pages, वो पन्ने पलटते हैं, which were yellow and crinkly, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to on a screen, you know। अब वो क्या कह रही है कि मैंने पन्ने पलटे, ठीक है, वो पेजेस जो थे वो पीले कलर के थे, क्रिंकली मतलब उनमें बहुत सारी फोल्ड्स की, मतलब बुक पुरानी हो जाती है तो आपने देखा होगा कि पन्ने मुड़े तुड़े से हो जाते हैं, तो कह रही कि उनके ऊपर अजीब अजीब से निशान हो रखे थे, एंड इट वॉज ऑफुली फनी। और ये बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हंसने वाली बात थी कि जो लेटर्स थे वो एक जगह स्टिल थे। ऐसा उसने क्यों बोला? अगर आप एक पीडीएफ खोलते हो या आप कोई बुक खोलते हो तो उसमें लेटर्स मूव कर सकते हैं, आप ऊपर 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 जाओगे तो क्या होगा, वो लेटर्स मूव करेंगे, ठीक है। या फिर आप कोई भी वीडियो देखते हो तो इस तरीके से लेटर आ रहा है सामने कि दिस इज द बुक, दिस इज द स्टोरी, इस तरीके से लिखी हुई आती है ना चीज़ें, तो वैसे ही कह रही है कि यार इन लेटर्स को तो मूव करना चाहिए, लेकिन देखो ये तो एक जगह पर स्टिल है, मूव नहीं कर रहे, क्योंकि बुक में तो मूव नहीं कर सकते ना लेटर्स। And then when they turned back to the page before, it had the same words on it that it had when they read it the first time। और कह रही है कि देखो जब हमने पन्ना वापस से पलटा तो उसके पहले वाले पेज पर सेम ही वर्ड है, ठीक है, जो उसने सबसे पहले पढ़ा था, मतलब कि कोई भी चीज़ जो है वो बदली नहीं है, राइट, क्योंकि वो लेटर्स जो है वो स्टिल हैं। "Gee," said Tommy, "what a waste! When you are through with this book, you just throw it away, I guess." वो कह रहे हैं गी, मतलब एकदम से उसे सरप्राइज होता है टॉमी को, क्या कह रहे हैं, क्या बकवास है ये, बुक को देख के कह रहे क्या बकवास है ये, "When you are through with the book, you just throw it away", कि मान लो एक बार तुमने पूरी बुक पढ़ ली तो तुम उसे फेंक देते हो, ऐसा ही करते हो ना, ऐसा लगता है मुझे। "Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more." कह रहा है कि अपना जो टीवी है, अपनी जो टीवी की स्क्रीन है, मतलब जो लैपटॉप की या फ़ोन की स्क्रीन है, इसमें करोड़ों लाखों किताबें हमारे पास है और बहुत अच्छी हैं और बहुत सारी हमारे पास हैं। अब एक इंसान के पास करोड़ों किताबें तो हो नहीं सकती, रखेगा कहाँ इतनी सारी किताबों को, अगर हम मतलब हार्ड कॉपी की बात करें तो वही कह रहे हैं कि यार ये कितना वेस्ट है ना, कितना ज़्यादा, मतलब इतने पेड़ काटो, इतने पन्ने वेस्ट करो और फिर एक बार अगर आपने पढ़ ली तो आप इसको फेंक दो, क्या यूज़ है इस चीज़ का, कोई यूज़ नहीं है। "I would not throw it away", वो कहता है कि मैं तो इसे नहीं फेंकूंगी। "Same with mine", said मार्गी, तो मार्गी कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। "She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had", तो वो कहता है कि she was 11, वो 11 साल की है, and had not seen as many telebooks as Tommy had, और उसने इतनी टेलीबुक्स जो है वो आज तक नहीं देखी होंगी जितनी की किसने देखी है, टॉमी ने देखी हैं। He was 13 और टॉमी जो है वो 13 साल का है। She said, "Where did you find it?" वो कहता है कि तुम्हें ये चीज़ जो है ना वो कहाँ से मिली? "In my house", he pointed without looking because he was busy reading in the attic। अब वो कह रहा है कि अरे ये ना मुझे मेरे घर पर मिली, और वो पॉइंट करते हुए नहीं बोलता कि हाँ मुझे ये मेरे घर पे मिली या वहाँ पर मिली, वो नॉर्मल बोलता है कि मुझे मेरे घर पर मिली। और ऐसा वो क्यों बोलता है? क्योंकि वो बिजी होता है पढ़ने में। अब वो ना ऐसे पढ़ने में बिजी हो तो तुम्हें कहाँ पे मिली? कह रहा मेरे को घर पे मिली।
एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताई अभी तक उसने कि वहां मिली या वहां मिली, ठीक है। इन द एटिक व्हाट इज इट अबाउट, अब वो कहां पर बैठकर पढ़ रहा था, अ स्पेस जस्ट बिफोर द रूम बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, मतलब उसको वो स्टोर रूम में मिली थी। What's it about? वो पूछती है यार किस बारे में है ये किताब, क्या लिखा है इस किताब में और ये किस बारे में है। वो कह रहा है स्कूल के बारे में। किसके बारे में है, स्कूल के बारे में। मार्गी वॉज स्कॉनफुल, स्कॉनफुल मतलब शोइंग यू थिंक समथिंग इज वर्थलेस। वो कह रही है कि अच्छा स्कूल के बारे में, मतलब स्कूल के बारे में क्या किताब हो सकती है यार, स्कूल मतलब ऐसे दिखा रही है हो सकता है लिखने के लिए, आई हेट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है, मेरे को स्कूल पसंद नहीं, मेरे को स्कूल जाना नहीं। और लॉकडाउन में बच्चों की हो रही है बहुत ज्यादा मजे क्योंकि स्कूल जाना ही नहीं पड़ रहा है, राइट। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्गी को हमेशा स्कूल से बड़ी नफरत थी। बच्चे होते ना पेट दर्द हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, स्कूल ना जाने के बहाने करते रहेंगे ऑल टाइम, तो मार्गी जो है वो हमेशा स्कूलों से बहुत नफरत करती थी। और जब उसे पता चला कि किताब ही स्कूल के बारे में, तो सोचती अरे भाई क्या है इसमें लिखने का, स्कूल के नफरत हो गई थी। The mechanical teacher had been giving her test, क्यों और भी ज्यादा नफरत हो गई थी उसको, क्योंकि भाई जो मैकेनिकल टीचर था वो क्या कर रहा था, उसे बार बार टेस्ट दिए जा रहा था ज्योग्राफी के, और जिसमें वो और भी ज्यादा बुरा, मतलब और भी बुरा और बुरा और बुरा और बुरा परफॉर्म, बुरा पे बुरा करे जा रही थी। Until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the country inspector, और जब तक उसको इतने गंदे गंदे नंबर मिले तब तक, मतलब कि कब तक, जब तक उसकी मम्मी ने उसका जो सर है वो इस तरीके से ऐसे हिला नहीं दिया और उसको कंट्री इंस्पेक्टर के पास नहीं भेजा। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dials and wire. अब उसके पास क्या था, एक वो जो आदमी था जो हमारा कंट्री इंस्पेक्टर है, उसका गोल मुंह था, इस तरीके का गोल मुंह था, ऐसे लाल लाल उसके गाल थे। मैंने तो अजीब सा इंसान ले लिया, डरावना सा, लेकिन उसका बिल्कुल गोल फेस था और लाल लाल उसके गाल थे। एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, और एक पूरा डब्बा था उसके पास जिसमें डायल्स थे और वायर्स थे। He smiled at Margie and gave her an apple. फिर वो मार्गी की तरफ देख के हंसता है, हा 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 हा, और फिर वो उसको एक एप्पल देता है। Then took the teacher apart. Margie had hoped he would not know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. अब वो यहाँ पे क्या कह रही है, he smiled, वो हंसता है मार्गी को देखकर और उसे एक सेब देता है। Then took the teacher apart, और फिर टीचर को अलग लेकर जाता है। मार्गी had hoped he would not know how to put it together again. कह रहा है कि मार्गी ऐसा सोच रही थी, ऐसा होप कर रही है कि शायद he would not know how to put it together again, उसे नहीं पता कि इन सभी चीज़ों को वापस से एक साथ कैसे लगाना है। But he knew, लेकिन वो ये जानता है, how all right, and after an hour or so, there it was again. वो कह रहा है कि but he knew how all right, कह रहा है कि अब शायद उसे समझ नहीं आ रहा है कि इन सब चीज़ों को हमें वापस कैसे लगाना है। And after an hour or so, और एक घंटे और एक घंटे से ज़्यादा समय के बाद, there it was again, large and black and ugly with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. और कह रहे हैं कि वापस से मैं देखती हूँ कि भाई वो बड़ा सा काला सा और गंदा सा दिखने वाला एक बहुत बड़ा स्क्रीन था जिसके ऊपर सारे लेसन्स जो है वो दिखाई दे रहे थे और सारे सवाल जो पूछने वाला था वो पूछे हुए थे। That was not so bad, वो इतना बुरा भी नहीं था। The part Margie hated, जो हिस्सा मार्गी को पसंद नहीं आ रहा था वो क्या था, was the slot where she had to put homework and test papers. वो वाला हिस्सा था जहां पर उसको क्या पुट करना था, अपना होमवर्क और अपने टेस्ट पेपर्स जो है वो पुट करने थे। She always had to write them out in a punch code they made her learn when she was 6 years old. वो कह रही है कि हमेशा मुझे वो चीज़ कैसे लिखनी पड़ती थी, पंच कोड्स में लिखनी पड़ती थी, मतलब कुछ कोड था उसको पंच करना पड़ता था, ठीक है, जो उन्होंने उसको छठी क्लास में ही याद करवा दिया था। And the mechanical teacher calculated the marks in no time. और जो मैकेनिकल टीचर था वो 2 मिनट में सारे नंबर जो है वो काउंट कर लेता था। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. अब जो इंस्पेक्टर है वो हंसता है, ठीक है, जब मार्गी जो है अपना then after he finished
जो इंस्पेक्टर है वो हंसता है आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड, जब वो अपनी बात खत्म कर लेता है और फिर मार्गी का जो सर है वो इस तरीके से पैट करता है. ही सेड टू हर मदर, उसने उसकी मम्मा को कहा, इट इज नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, कि ये अरे इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है. मिसेस जोनस, ये इस छोटी सी बच्ची की गलती नहीं है. आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक. कह रहा है मुझे ऐसा लगता है कि शायद ज्योग्राफी की जो क्लासेस है ना वो बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी पढ़ाई जा रही हैं. ठीक है, और हो सकता है कि ये बहुत ज्यादा एक अच्छे लेवल की क्लासेस जो है वो है, तो इसमें इस बच्ची की गलती नहीं है, थोड़ा समय इसको लगेगा. हो सकता है जो स्टैंडर्ड है, गियर्ड मतलब कि वो जो स्टैंडर्ड है ज्योग्राफी सेक्टर का वो थोड़ा सा हाई है, इसीलिए इसको प्रॉब्लम हो रही है. दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है. आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल. कह रहा है अब मैंने चीजें जो थोड़ी धीरे कर दी है कि भाई एक 10 साल की बच्ची के लेवल की अकॉर्डिंग की तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही है, वो संतोषजनक है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और वापस से वो उसके सर पे ऐसे करके पैट करता है. ठीक है, आगे देखते हैं. मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड, मार्गी बहुत ज्यादा निराश थी. क्यों थी? शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, क्योंकि वो सोच रही थी कि शायद ये जो इंस्पेक्टर और ये गए हैं ना, मे बी ये टीचर को यहाँ से निकाल ही दे. They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. क्योंकि क्या हुआ था, एक बार वो लोग टॉमी के टीचर को ले गए थे कम से कम 1 महीने के लिए, क्योंकि हिस्ट्री का जो सेक्टर था वो एक बार के लिए बिल्कुल ब्लैंक आउट हो गया था, बिल्कुल जीरो हो गया था. सो शी सेड टू टॉमी, व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल. तो फिर वो टॉमी को बोलती है, यार कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा, या स्कूल के बारे में कैसे लिख सकता है. टॉमी लुक्ड एट हर विद हर सुपीरियर आईज. टॉमी जो है वो अपनी एक अच्छी सी और सुपीरियर, बड़ा भी था वो, समझदारी वाली आंखों से उसकी तरफ देखता है. बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड. वो कह रहा है कि तेरे को पता है उन्होंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये अब अपने जैसे स्कूल है ना, वैसे स्कूलों के बारे में नहीं लिखा है इसने, किसी और तरीके के स्कूलों के बारे में लिखा है. दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. ये किस तरीके के स्कूल हैं? पुराने तरीके के स्कूल्स हैं. दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स अगो, जो उनके पास 100 से ज्यादा सालों से पहले हुआ करते थे. अब एक बात देखो, एक तो अभी अपने स्कूल हैं, एक अपने दादाजी वगैरह के, परदादा वगैरह के स्कूल हुआ करते थे. तो कैसे होते थे? पेड़ होता था, पेड़ के नीचे एक ब्लैक बोर्ड लगा होता था, चौक होता था, बच्चों के पास स्लेट और बत्ती होती थी, और सभी लोग, मतलब ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं था कि ये फर्स्ट क्लास में है, ये सेकंड में है, ये थर्ड में, सब एक साथ बैठकर पेड़ के नीचे पढ़ा करते थे, है ना. लेकिन अब ऐसा नहीं है. अब आप लोग पढ़ते हो क्या पेड़ के नीचे बैठ के? कतई नहीं पढ़ते आप लोग. सो वही बता रहा है कि क्योंकि ये पागल अपने टाइम के स्कूल का नहीं है, कि आज से 100 साल पहले से भी ज्यादा टाइम पहले से कैसे स्कूल हुआ करते थे, ये उसके बारे में है. He added loftily, वो loftily मतलब एक बहुत सुपीरियर तरीके से बोलता है कि you stupid, तेरे को पता है क्या ये कब के बारे में, ये अभी के स्कूल के बारे में नहीं है, ये पुराने टाइम के स्कूल के बारे में है. Pronouncing the word carefully centuries ago. Pronouncing मतलब बोलता है वो इन शब्दों को बड़े ध्यान से. Centuries ago like बहुत 100 साल, century मतलब 100 साल, तो 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, तो सेंचुरीज हो गई ना. तो कह रहे बहुत सालों पहले के जो स्कूल्स होते थे बेटा, उसकी है ये. मार्गी वॉज हर्ट, मार्गी बहुत दुखी हो गई भाई. Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. कह रही यार मेरे को नहीं पता कि उन लोगों के पास कैसे स्कूल होते होंगे उस समय में. She read the book over his shoulder for a while. When they anyway they had a teacher. तो वो क्या करती है, यहाँ खड़ी होती है और उसके हाथ में बुक होता है, तो over her shoulder मतलब यहाँ से झांक के वो जो बुक होती है वो थोड़ी सी पढ़ लेती है, थोड़ी सी देर के लिए. देन सेड, और फिर कहती है, एनीवे दे हैड अ टीचर. वो कह रहा है कि यार कुछ भी हो, उनके पास एक टीचर होता था. दे हैड अ टीचर, इट वाज अ मैन. उनके पास एक टीचर है और वो एक आदमी है. उसमें कुछ ऐसी फोटो बनी होगी. तो कह रहे यार उनके पास एक टीचर है और वो टीचर एक आदमी है. ओके, Sure they had a teacher but it wasn't a regular teacher. कह रही है हाँ बिल्कुल इनके पास एक टीचर होता था, लेकिन वो अपना नॉर्मल टीचर जैसा नहीं होता था. रेगुलर मतलब नॉर्मल टीचर के जैसा नहीं होता था. It was a man. रेगुलर टीचर 2157 वाली जनता के लिए कैसे हैं? रोबोट्स, स्क्रीन्स, सॉफ्टवेयर्स, इस तरीके के टीचर हैं. इनको एक आदमी जो है वो टीचर है, वो बहुत अजीब लग रहा है.
इनको क्या लग रहा है कि जो आदमी टीचर है, अभी उसने बताया ना कि मैं ऐसा करता हूँ कि इसका लेवल जो है, आप डाउटनेट ऐप में भी देख सकते हो कि अपन ऐप में क्या, तो उसने भी क्या किया था, उसके जो वो सब कुछ मैनेज कर रहा था उन्होंने, कि ठीक है मैंने जो ज्योग्राफी के स्टैंडर्ड्स हाई कर रखे थे उनको मैंने लो कर दिया है, तो ये लोग ऐसे एडजस्ट कर लेते थे। कोई टीचर वैसा नहीं था, रोबोट्स थे इनके टीचर। तो ये कह रहा है कि अरे ये अपने जैसे आम टीचर होते ना जो रोबोट्स वगैरह हैं, ये नहीं है, आदमी है एक, अ मैन, एक आदमी, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर। वो कहती यार एक आदमी अध्यापक कैसे हो सकता है, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। वो कह रहे तेरे को पता है वो क्या करते थे, वो लड़के लड़कियां जो होते थे वहां पर उन्हें कुछ चीजें बताता था जो उसे पता होती थी, और उसके बाद उन्हें घर से काम करने के लिए दिया करता था और उनसे सवाल पूछा करता था। जो चीज अपन नॉर्मली करते हैं ना, वो उन लोगों के लिए बहुत बड़ी चीज हो रही है। जिस फोन में बैठ के वो पढ़ रही है, वो बनाए किसने है, रोबोट ने थोड़ी बनाए हैं, इंसान नहीं बनाया। लेकिन वो कमेंट क्या कर रही है कि एक आदमी इतना समझदार थोड़ी हो सकता है, उसे ये नहीं पता कि भाई जिससे तू पढ़ रही है वो बनाया भी तो एक टीचर को पता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई betcha. Betcha means bet you, शर्त लगा ले, या फिर I am sure, इस तरीके के वर्ड। तो कह रहे हैं कि उसे मुझे लगता है कि कम से कम इतना तो पता ही है जितना मेरे टीचर को पता है। I bet you, I am sure about it. मार्गी was not prepared to dispute that. अब मार्गी जो थी वो इस चीज को मना करने के लिए या डिसअग्री करने के लिए, या इससे हम कह सकते हैं कि अपन किसी भी चीज से वो अग्री करते हैं ना, सहमत, तो अपनी ना जो सहमति ना दिखाने के किसी उसमें नहीं थी, तैयार नहीं थी इस चीज के लिए। तो वो क्या बोलती है, she said I would not want a strange man in my house to teach me. कह रही है कि यार मेरे को कोई अनजान आदमी नहीं चाहिए मेरे घर में जो मुझे पढ़ाए लिखाए या कुछ सिखाए, मेरे को कोई भी नहीं चाहिए। टॉमी screamed with laughter. टॉमी भाई बहुत जोर जोर से हंसने लग जाता है, हा 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 करके। You don't know much, मार्गी। वो कहता है कि अरे मार्गी यार तेरे को कुछ नहीं पता। The teachers did not live in the house. वो कह रहा है कि बेवकूफ लड़की, टीचर तेरे घर आके थोड़ी ना रहेगा, उसके लिए तुझे स्कूल जाना पड़ेगा, ठीक है। They had a special building and all the kids went there. वो कह रहा है उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग होती थी और जितने भी बच्चे होते थे और जितने भी टीचर होते थे वो उस बिल्डिंग में जाते थे, जिन्हें ये लोग स्कूल कहते हैं। अब क्या हो गया है, जैसे आप लोग घर पे बैठे हो, आप लोग लाइव क्लास अटेंड कर रहे हो, मतलब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं हो रही है अभी, राइट। तो अब ये चीज क्या हो रही है, धीरे धीरे नॉर्मल होती जा रही है, और आगे अभी जो टाइम आएगा मे बी ये चीज और ज्यादा नॉर्मल हो जाए और स्कूल ही ना रहे, आप सभी घर से पढ़ो, घर से ऑनलाइन एग्जाम्स भी देते हैं सब बच्चे। तो हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में, जैसे अब जो है कोचिंग्स वगैरह है, बच्चों ने जाना बंद कर दिया है, क्यों, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर ऑन योर फोन, राइट। तो यही बात वो बता रहे हैं कि तेरे को पता है, उनके लिए यार ये इतनी बड़ी बात है कि एक स्कूल होता था और उसमें ये सारे इकट्ठे होके जाया करते थे, और अभी उसे पता चलेगा ड्रेस पहनते थे, 2 चोटियां बनाते थे, सुबह प्रेयर भी करते थे। तो देखते हैं मार्गी की क्या हालत होती है। एंड ऑल द किड्स लर्न्ड द सेम थिंग। और कह रही है सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे। श्योर, वो कह रहा है बिल्कुल, इफ दे वर इन द सेम एज। कह रहा है कि अगर वो सारे ना एक एज के हैं, मान ले वो भी 5 साल का है, वो भी 5 साल का है, वो भी 5 साल का है, तो सब एक क्लास में डाल देंगे और वो सब एक ही चीज सीखेंगे। But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. पर वो कहती है कि यार मेरी मम्मी कहती है कि एक जो टीचर होता है उसको एडजस्ट करना होता है ताकि वो एक बच्चे के दिमाग में घुस सके। अब एक बात बताओ, एक क्लास में मान लो एक एज के बच्चे तो बैठते हैं, राइट, सेम एज के बच्चे बैठते हैं, लेकिन सबका दिमाग तो सेम नहीं होता। कुछ बच्चों को थोड़ा सा धीरे समझ आता है, कुछ बच्चों को थोड़ा जल्दी समझ में आ जाता है। तो ये कह रही है यार मेरी मम्मी कहती है कि टीचर को ना अपने आप एडजस्ट करना होता है कि बच्चे के दिमाग में वो फिट कैसे होगा। हर एक लड़के और हर एक लड़की को जो भी वो पढ़ाता है उसके अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, और हर एक बच्चे को अलग तरीके से ही पढ़ाया जा सकता है। Just the same, they did not do it the way then. वो कह रहा है कि इस तरीके से वो उस समय पे नहीं किया करते थे। If you don't like it, you don't have to read the book. वो कह रहा है अगर तेरे को नहीं पसंद है तो तेरे को पढ़ने की जरूरत क्या है भाई, कौन बोल रहा है तेरे को पढ़ने के लिए। मैंने
ऐसा थोड़ी कहा है कि मेरे को पसंद नहीं आई. She wanted to read about those funny schools. वो चाहती थी उन funny schools के बारे में पढ़ना. funny मतलब मजाकिया लग रहे थे उसे कि कैसे बेवकूफ लोग थे यार, एक बिल्डिंग बना दी, टीचर जा रहा है, बच्चे जा रहे हैं. बोला हद है यार, अजीब सी चीज है, बड़ी फनी लग रही है मेरे को तो मेरे को तो जाना है, मतलब मेरे को जानना है, मेरे को ये मतलब किताब पढ़नी है. They were not even half finished when Margie's mother called. Margie, school. तो उन्होंने आधी बात खत्म ही की थी, मतलब पूरी तरीके से फिनिश भी नहीं किया था, तभी मार्गी की मम्मी की आवाज आती है और वो बोलती मार्गी स्कूल. ठीक है. नाउ वो कहती है क्या मम्मी अब? सेड मिसेस जोनस. मिसेस जोनस कहती है कि मार्गी स्कूल नाउ. मार्गी स्कूल का काम मतलब स्कूल जाना है अभी. एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. और शायद अब समय हो गया था टॉमी का भी. मार्गी सेड टू टॉमी. मार्गी टॉमी को कहती है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल. वो कहती है कि क्या मैं थोड़ी सी किताब तुम्हारे साथ स्कूल के बाद और पढ़ सकती हूँ. मे बी ही सेड non-chalently मतलब not showing much interest or enthusiasm carelessly. तो वो कहता है कि मार्गी said to Tommy. मार्गी टॉमी को क्या कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ वो जो किताब है वो स्कूल के बाद वापस से पढ़ सकती हूँ. Maybe. वो कहता है हाँ ठीक है शायद पढ़ सकती है, मतलब इतना इंटरेस्ट दिखा के नहीं कहता वो. He walked away whistling. और वो सीटी बजाता हुआ वहां से चला जाता है केयरलेसली. वो कहते हैं हाँ ठीक है तो पढ़ लेना. The dusty old book tucked beneath his arm. और वो जो गंदी सी पुरानी सी किताब थी वो old book tucked beneath his arms, और वो उसने अपने हाथों के बीच में टक कर रखी थी, मतलब पकड़ रखी थी इस तरीके से. मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम. मार्गी जो है वो स्कूल रूम में चली गई. इट वाज राइट नेक्स्ट टू हिज बेडरूम. और वो स्कूल रूम उसके बेड के पास वाले कमरे में ही बनाया हुआ था. एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. और जो हमारे मैकेनिकल टीचर थे जो उसको टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहे थे और जिसमें वो फेल पे फेल हुए जा रही थी, तो वो उसका भाई कर रहे थे बेसब्री से इंतजार. इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट संडे एंड सैटरडे. वो कह रही है कि ये हमेशा ऑन ही रहता है, केवल संडे और सैटरडे को जो है ये नहीं होता है, बाकी तो सेम टाइम पे ये यहीं पे होता है. ये देखो किस तरीके से उसका स्कूल है, यहाँ पर रोबोट है, उसके पास चाय वाय रखी हुई है, इसके पास खुद के हेडफोन्स हैं, चेयर है, सामने लैपटॉप है. इतने उसका स्कूल है, यहाँ पर रोबोट है, उसके पास चाय वाय रखी हुई है, इसके पास खुद के हेडफोन्स हैं, चेयर है, सामने लैपटॉप है, इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन है, कैमरा है, कितनी सारी चीजें हैं यहाँ पर. तो ये क्या है, ये इसका खुद का पर्सनल स्कूल है, इसे कहीं नहीं जाना है चीजें सीखने के लिए. Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hours. अब वो क्या कहती है कि ना डेली सेम टाइम पे आता है, ठीक है, और सिर्फ सैटरडे संडे नहीं आता. क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी का कहना है कि जो छोटी लड़कियां होती हैं वो अच्छे से समझ पाती हैं, सीख पाती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स में पढ़ें तो. मतलब दिन के टाइम जो रेगुलर आवर्स होते हैं ना पढ़ाई के, डेली उसी समय पर बैठे हैं पढ़ने के लिए, और जो रेगुलर आवर्स हैं उसमें ही पढ़े तो. द स्क्रीन वॉज लिट अप. एकदम से जल जाती है स्क्रीन ऐसे धप्पा. एंड इट सेड, और वो कहती है टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. जो आती है ना अपने ये कौन बोलती है एलेक्सा, वैसे वाली आवाज आती है. टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस. वो कहती है कि आज का हमारा जो अर्थमेटिक का चैप्टर है वो किस पे है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं. प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट. अब वो कहती है कि कृपया करके आपने जो होमवर्क किया है वो प्रॉपर स्लॉट में डाल दो. ठीक है, और उन्होंने बताया था ना कि कैसे वो पंच कर करके अपना जो होमवर्क है वो ऐड किया करते थे. मार्गी डिड सो विद अ साई. मार्गी जो ऐसे साई लेते ना मन की यार चलो ठीक है करते हैं. शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय. और उस समय वो क्या सोच रही है, उन पुराने स्कूलों के बारे में सोच रही है, स्कूल्स के बारे में सोच रही है कि भाई कैसा समय होता था जब उसके दादाजी परदादाजी बस इतने ही जो दादाजी हैं वो छोटे छोटे बच्चे होते थे और वो स्कूल में पढ़ते थे. ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम. सारे बच्चे आस पास के आते होंगे, आस पड़ोस के सारे बच्चे आते होंगे, हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे. स्कूल के गार्डन में, स्कूल का जो आगे सामने पूरा ओपन स्पेस होता है उसमें, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम. सारे सब एक साथ क्लास में बैठते होंगे. गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे. एट द एंड ऑफ द डे
देखे एंड में जब दिन खत्म हो जाता होगा तो यार मजे तो आते होंगे, सब हंसते होंगे, खेलते होंगे, अड़ोसी पड़ोसियों के सारे बच्चे अपन सब एक क्लास में बैठे हो, दे लर्न द सेम थिंग्स, एक ही जैसी चीजें समझते थे, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, और तभी वो क्या कर सकते थे, एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे होमवर्क करने में और उसके बारे में बात भी कर सकते थे। अभी तो क्या, आप अकेले कमरे में बैठे हो, आपका होमवर्क डालो, ये करो वो करो, और सब लोग अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं, तो इसमें आप कुछ नहीं मजे कर सकते। स्कूल टाइम के यार मजे अलग होते हैं। 12th के बाद जब आप स्कूल छोड़ के आते हो ना, बहुत रोना आता है आप लोगों को। एंड द टीचर्स वर पीपल, और इंसान लोग टीचर्स होते थे, इंसान लोग अध्यापक शिक्षक हुआ करते थे, मास्टर मास्टरनी हुआ करते थे। The mechanical teacher was flashing on the screen. अब mechanical teacher उसकी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है बार बार, when we add fractions 1 by 2 and, और उस पे सवाल आ रहा है। Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days, और मार्गी अब सोचती है यार कितने मजे आते होंगे ना पुराने वाले बच्चों को, जब ऐसे जो स्कूल लगते हैं उसमें। She was thinking about the fun they had। आ गई ना अपने चैप्टर की लाइन कि शी वॉज थिंकिंग, वो किसके बारे में सोच रही थी, जो वो मजे किया करते थे, मतलब वो जो पुराने टाइम के उनके दादा परदादा के जो स्कूल्स होते थे उनमें जिस तरीके का ये पैटर्न होता था कि भाई एक बिल्डिंग बना दी, इस बिल्डिंग में सारे बच्चे जा रहे हैं, एक एज के बच्चे ही सारे एक जगह पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहा है, आदमी ह्यूमन बीइंग पढ़ा रहा है, ठीक है। तो ये चीज उसको बड़ी याद आती कि यार उन लोगों के कितने मजे होते होंगे ना। तो इस तरीके से आइजैक एसिमोव ने ये चैप्टर लिखा है, जो कि बहुत ही प्यारा चैप्टर था और मुझे तो बड़े मजे आए आप लोगों को पढ़ाने में। आई होप आपको भी आए।